Now, after relation, we have a new topic that is function. तो इसमें हम लोग ये समझेंगे कि फंक्शन क्या है। देखिए, फंक्शन अपने आप में एक मैथमेटिक्स का रियल कंसेप्ट है और यूं कहें कि गणित को समझने के लिए फंक्शन को समझना अति आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि ये फंक्शन है क्या, इसकी क्या परिभाषा है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, रियल सिस्टम पे इसको हम कैसे समझने का प्रयास करेंगे, और अगर ये अंक या अक्षर के तहत दिखाना पड़े तो इसकी क्या माध्यम होगी। साथ ही साथ इसमें यह भी जानने का प्रयास करेंगे कौन से रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं या कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। जैसे दुनिया में हर एक डिफाइंड रिलेशन फंक्शन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो फंक्शन में भी हो सकते हैं। इन सारी बातों को सीखेंगे। साथ साथ इस वीडियो में ये भी हम जानेंगे कि किसी फंक्शन में डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उसके रेंज क्या होते हैं। ग्राफ से समझने का प्रयास करेंगे किसी फंक्शन को कि कौन सा फंक्शन हो सकता है या कौन सा फंक्शन नहीं हो सकता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसके डिफिनेशन को हमने बड़ी संजीदगी से लिखा है और ये मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इस डिफिनेशन में ही सब कुछ निहित है संपूर्ण फंक्शन का, इसलिए डिफिनेशन को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। फंक्शन कहता है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मीन्स ए और बी दो एक ऐसे सेट हैं जो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब हुआ कि उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट रहा है। दूसरा कहता है देन ए रूल एफ विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट्स, कहता है कि एक रूल है। रूल मीन्स एक सिद्धांत है, एक टेक्निक है जो समुचित डिफाइन है, उससे अगर ये एसोसिएट करता है, और ध्यान रखिएगा यह ए है ये बी है, ए बी में जा रहा है, देन एक्स बिलोंग्स टू ए, कहता है कि इसके एलिमेंट को हम लोग एक्स कहेंगे। आ यूनिक एलिमेंट, ध्यान रखिएगा ये टर्म इस फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आ यूनिक एलिमेंट, आ यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफ एक्स, मीन्स जो बाद वाले सेट है इसके एलिमेंट को हम लोग एफ एक्स कहेंगे, ऑफ बी इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड डिनोटेड बाय एफ ए टू बी। इस फंक्शन को हम लोग लिखते हैं एफ ए, कहां जा रहा है, ए से लेकर बी में। ये कहता है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, लेकिन नॉन एम्प्टी सेट के साथ साथ ये किसी डिफाइन कर रहा है रूल से। सपोज कीजिए ये एफ जो है फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर रहा है एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा सेट ए को बी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये हमारा सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। एक्स के हर एक एलिमेंट जो है वो ए को रिप्रेजेंट करेंगे और एफ एक्स जो है वो बी को रिप्रेजेंट करता है। ये कहता है कि अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जो नॉन एम्प्टी सेट में है और किसी खास रूल से एसोसिएट हो रहा है, तो हम इस मैपिंग को या इस फंक्शन को कहेंगे कि ये अगर x का वैल्यू हमने 1 दिया तो रिजल्टेंट 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। ऐसे को हम फंक्शन कह सकते हैं, ऐसे को हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो ये कहता है कि एक यूनिक एलिमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक खास इमेज हमको मिलना चाहिए, खास एक रिलेशन मिलना चाहिए सेट बी में। सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, देखिए इसको हम लोग कहते हैं इमेज, जबकि इसको हम लोग कहते हैं प्री इमेज। तो ये इमेज और प्री इमेज की क्या बात है भाई। आप ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने ऐनक में या दर्पण में आप अपने आप को देखते हैं तो उसके अंदर जो आपका पिक्चर बनता है वो आपके लिए इमेज होता है, जबकि इमेज के लिए आप जो स्वयं होते हो वह एक प्री इमेज होता है। ए एलिमेंट का जो बन रहा है बी में रिलेशन, उसको हम लोग इमेज कहते हैं, लेकिन बी के द्वारा बनने वाले ए को हम लोग प्री इमेज कहते हैं। अब आपको हमने ये भी कहा था कि इसमें से हम लोग डोमेन और रेंज को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूं डिफिनेशन तो आप समझ गए होंगे
लेकिन अब सवाल है कि कौन कौन से रिलेशन हमारे फंक्शन हो सकते हैं और कौन कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। तो जरा देखिए कौन कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे, ये मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें एक बात आपको हमने नहीं बताया कि ये x किससे है। अगर x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तब तो ये है, लेकिन अगर x रियल नंबर से बिलोंग करने लगे इसका मतलब नेगेटिव नंबर भी हम ले सकते हैं। तो अगर ये देखिए -1 हो तो इनका भी इमेज 1 बनेगा, अगर -2 हो तो इनका भी इमेज 4 बनेगा, और -3 हो तो इनका भी इमेज 9 बनेगा। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है? तो ये अगेन फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन का डिफिनेशन में ये कहा है कि जो मेरा पहला सेट है, जो मेरा फर्स्ट सेट है, उसके कोई भी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनना चाहिए, दो इमेज नहीं बनना चाहिए। ये ध्यान रखने की बात है। अब आप जरा देखो, क्या ऐसा मैपिंग अगर हम लोग करें, ऐसा मैपिंग करते हैं तो क्या ये फंक्शन है? तो मेरा आंसर रहेगा ये फंक्शन नहीं है। इसलिए नहीं फंक्शन है कि आप देखो इनके जो सेकेंड एलिमेंट हैं 2, उनके यूनिक इमेज नहीं है, एक के जगह इनके दो एलिमेंट का दो इमेज बन रहा है। साथ ही साथ अगर आप कहें कि क्या ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है जिसको हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे भी रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यह एक हमारा सेट है, ये भी एक हमारा सेट है, 1 2 3 है, 1 और 4 है, इमेज ऐसा बन रहा है किसी खास मैपिंग के थ्रू, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। इसलिए ये फंक्शन नहीं है क्योंकि सेट 3 को आप देख रहे हो, सेट 3 का कोई भी इमेज इसमें नहीं बन रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह हमारा फंक्शन नहीं है। नाउ इसके थ्रू हम लोग ये सीखने का प्रयास करेंगे कि किसमें हम लोग फंक्शन को देख पाते हैं या किसमें हम लोग फंक्शन को देख नहीं पाते हैं, किस फंक्शन को हम लोग शो कर पाएंगे या किस फंक्शन को हम लोग शो नहीं कर पाएंगे। तो जरा देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास अगर कोई फंक्शन f(x) है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, मान लीजिए कि अगर ये है, तो ध्यान रखिए इसमें फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन हमारा a से कहां जा रहा है, b में। तो a से b में जाता है तो a को हम लोग इनपुट कहते हैं, जबकि b को हम लोग आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट, जो रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो इस इनपुट का कहता है कि ईच एलिमेंट का, और इधर क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए। इसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। ऐसे केसेस में अगर आप लोग ऐसा, ये कोई सेट है आपका, ये सेट A है, ये कोई सेट B है, और एक रूल के तहत ये फंक्शन एसोसिएट कर रहा है 1 2 3 4 9 एंड 16, तो देखिए इसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। मीन्स इनपुट के हर एक एलिमेंट का इमेज आउटपुट में मिल रहा है। अलग बात है कि हमारे आउटपुट का कोई एलिमेंट वैकेंट है या नहीं है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। हमको जो भी फंक्शन को देखना है वो ये करना है। कहने का मतलब हमारा डिफिनेशन जो है वो इनपुट पे लाई कर रहा है। हमको आउटपुट से ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जरा देखिए, मेरे पास जो फंक्शन था वो ऐसा था, f(x²), ऐसे को हम लोग फंक्शन कहते हैं। अब डोमेन कहता है कि इनपुट के जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट जो इनपुट के हैं, इनको हम लोग डोमेन कहते हैं, जबकि इस आउटपुट के एलिमेंट को हम लोग कोड डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे डोमेन हो जाएंगे और ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे कोड डोमेन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक रेंज क्या है? तो रेंज कहता है कि वह एलिमेंट जो सेट बी का हो, मींस कोड डोमेन से बिलोंग करता हो, आउटपुट से बिलोंग करता हो, लेकिन जिसका प्री इमेज इनपुट में मिल रहा हो, वह कौन कौन से हैं? 1 4 9, इनको हम लोग रेंज कहेंगे। तो ये हमारा फंक्शन का वास्तविक डिफिनेशन है। मैं थोड़ा सा और आपको इसको ग्राफ के माध्यम से सिखाना चाहता हूं। अगर आप ग्राफ से समझना चाहते हो तो कैसे समझोगे, जरा देखिए। सपोज कीजिए कि अब आपके पास
मान लीजिए कि ऐसा कोई ग्राफ है, ये x है, ये y है और फंक्शन है आपका f=x²। तो देखिए अगर ऐसा कोई ग्राफ आपके पास जा रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ x एक्सिस जो रिप्रेजेंट करता है वो x² के लिए करेगा, ये मेरा y जो है जो वैल्यू मिलता है fx=, ये y के लिए करेगा। ये कहता है कि हर एक x के लिए हर एक y आपको मिल रहा है, मीन्स हर एक x का एलिमेंट के लिए आपको y मिल रहा है, तो इसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। सपोज कीजिए कि एक और ग्राफ है ऐसा, वो ग्राफ अगर मान लीजिए कि आपका ऐसा जा रहा है, ऐसा, तो आप देखिए जहां से भी लें x का एक आपको y मिल रहा है, जहां से कहीं से भी ले तो आपको एक y मिल रहा है, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग भी फंक्शन कहेंगे। लेकिन अगर एक ग्राफ ऐसा हो, मान लीजिए ऐसा है, तो आप देखिए x एक्सिस के अलग अलग पॉइंट पे, मीन्स एक x का कई सारा इमेज मिल रहा है, ऐसे में इसको हम लोग फंक्शन नहीं कह सकते हैं। इन सारी बातों से आप समझ सकते हैं कि किसको फंक्शन कहते हैं या नहीं कहते हैं। इसीलिए अब हम लोग देखेंगे कि क्या फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आज के इतना ही, सुरक्षित रहे, धन्यवाद।